हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। अब तक हमने पढ़ा मिरर के बारे में, और मिरर के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेजेस कैसे बनती हैं, मिरर कितने तरह का हुआ करता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करो जिससे उसकी इमेज कहाँ बने, ये सारी बातें हमने अब तक पढ़ ली है। ठीक है, अब जो हमने इससे पहले आपको टॉपिक पढ़ाया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने पोजीशन चेंज करते हैं तो उसकी इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, ये बात हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूले की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने मिरर से कितनी दूरी पर रखा है। मान लो सपोज करो, अगर ऑब्जेक्ट को हमने मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और हमें उसकी फोकल लेंथ मालूम है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी। तो जनरली ये क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, इट इज अ रिलेशन। इट इज अ रिलेशन। ये क्या है, एक रिलेशन है, रिलेशन अमंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ इमेज। ये एक रिलेशन हुआ करता है, तो इसको हम देते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, ये इन तीनों क्वांटिटी के बीच रिलेशन है। वो यार जहां पर जो इन सिंबल्स के मीनिंग है वो ये है, एफ रिप्रेजेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर, एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, मिरर का फोकल लेंथ, एंड यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, हाउ फार द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हमारे पास क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एनी वन ऑफ द अननोन वैल्यू। अगर मुझे इनमें से तीन वैल्यूज दे रखी है, फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ हमने बताया था, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ मिरर, तो हमें अगर फोकल लेंथ मालूम हो, इमेज डिस्टेंस मालूम हो, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से कोई भी दो चीज हमें पता होगी, हम तीसरी चीज फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। So this is called mirror formula, which gives the relation among the focal length, object distance and image distance। और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड है वो हुआ करता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे जानेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन जब हम इमेज देखते हैं किसी भी मिरर के सामने, यानी कि वो कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर, बात में चल रही है स्फेरिकल मिरर, तो वहां पर इमेज क्या हुआ करती है, कभी इमेज बड़ी बनती है, कभी इमेज छोटी बनती है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। हमने जो केसेस पढ़े थे उस केस में भी हमने देखा था, कहीं पर ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बन रही थी इमेज, कहीं ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बन रही थी, कहीं ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बन रही थी। तो ये जो चेंज है इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, यानी कि हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल द इमेज इज फॉर्म बाय द मिरर। तो इसको कहा जा सकता है, it is defined as the it is defined as the ratio of height of image, height of image to the height of object। ये हुआ करता है रेशियो, इट इज अ नंबर, एक नंबर है, एक रेशियो है,
इट इज डिनोटेड बाय एम, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल और कैपिटल कैसा भी, एंड इट इज यूनिटलेस, और कोई यूनिट नहीं हुआ करता है। और ये आ गया m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं HIHO, ये लिखा जाता है, या कहीं कहीं ये भी होता है H2/H1, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो सिंबल्स हैं, HI का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज HI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को HO से रिप्रेजेंट करें। इसी तरह से अगर ये फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ पर H2 बताएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और ये H1 बताएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों को। ठीक है बेटा, जहां पर जैसा भी अगर तुम्हें फॉर्मूला मिले बुक्स, अगर तुम डिफरेंट बुक्स देखोगे अपने, तो कहीं पर तुम्हें ये सिंबल मिल जाएगा HI/HO, और कहीं सिंबल मिल जाएगा H2/H1। दोनों ही चीजें क्या है, सेम है। तो ये होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO, जो कि ये याद रखेंगे, ये HI/HO जो हुआ करता है यही बराबर हुआ करता है, तो मैं बता देता हूँ, दूसरा रिलेशन होता है इसी का -V/U। ठीक है, तो याद रखेंगे -V/U। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ बनते हैं मैग्निफिकेशन के। हम इसको हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं, या दूसरा क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये माइनस साइन के साथ होगा यहाँ पर -V/U। So this is the magnification for linear magnification। तो linear magnification का मीनिंग हमारे पास होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, वैसे ही हम यहाँ पर फॉर्मूला अपना यूज कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले बनते हैं, एक बनता है मिरर फॉर्मूला, यहाँ पर हमें F, U और V के बीच का रिलेशन मिलता है, और दूसरा हुआ करता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये तो इसका डेफिनेशन है लीनियर मैग्निफिकेशन का, जिसका जनरल मीनिंग अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूं या तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में कहें हम लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन वो क्वांटिटी है या वो फिजिकल क्वांटिटी है ये हमारी, जो हमें ये बताता है कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज किसी भी मिरर के जरिए बनाई जा रही है। वो जो क्वांटिटी है वो लीनियर मैग्निफिकेशन है, यानी जो हमें बताता है कि इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है, वो किस फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन शोज हाउ मैग्निफाइड, यानी हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर, दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये आया करती है, यहाँ मैंने माइनस का साइन रखा हुआ है, यहाँ भी माइनस का साइन रखा हुआ है। इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें मैंने माइनस का साइन कहीं नहीं रखा था, 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U था। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है साइन का ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले कुछ साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम जरूर चेक करेंगे। ठीक, तो हमारे पास जो बात आती है उसको हमें जानना है बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना, जिसे हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को हम जानते हैं, देखें एक चीज हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, ये पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस इधर के लिए नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। ये बात हमें पता है अच्छे से।
यानी कि इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो डिस्टेंस कैसा मेजर करेंगे हम? पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो डिस्टेंस कैसा मेजर करेंगे? नेगेटिव। ठीक है, ये तो ऑरिजिन है, इसको ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव और नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। अब यही मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा ये मिरर है, ये हो गया तुम्हारा मिरर, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी रख लो, ये मिरर हो। ये जो ऑरिजिन है ये मिरर का क्या हो गया? पोल हो गया। क्या हो गया? ये पोल हो गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम सारे रूल बनाएंगे। तो पहला रूल देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहाँ रखते हैं? मिरर के सामने रखते हैं। कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को? मिरर के सामने रखते हैं। मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम जो मेजर करेंगे वो कैसे मेजर करेंगे? यहाँ से यहाँ तक ये तो मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? यू। तो अब ये वाला इधर हम किधर मेजर कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ, तो वो कैसा हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ लेंगे द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is always taken नेगेटिव। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम कैसे लिख देते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ से हम एक बात जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा यानी यू की जो वैल्यू हम जब भी उस फॉर्मूले में लगाएंगे तो उसमें अपने तरफ से माइनस का साइन लगाकर यूज करेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी अपना रूल के अकॉर्डिंग। नंबर 2, अब देखें इमेज। तो जो हमने बताया था कि इमेज जो हम बनाते हैं, जो हमने इमेज बनाई थी उस इमेज में ये चीज देखी थी हमने, जो 6 केस हमने आप लोगों को कराए थे उसमें देखा था कि जो वर्चुअल इमेज बनी है वो बनी है राइट हैंड साइड पर, हमेशा मिरर के पीछे, और जो रियल इमेज जितनी बनी है वो बनी है लेफ्ट साइड पर। हमेशा यही याद रखेंगे कि लेफ्ट साइड यानी कि पोल से मिरर के लेफ्ट साइड वाली जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सारे के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। मिरर के राइट साइड वाली जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो कैसे होंगी? पॉजिटिव। ये जनरल बात है, ये 4 बातें तो जनरल हैं जो हम मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं कि ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड लेफ्ट टू द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में हम जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब कैसी होंगी? नेगेटिव। एंड ऑल द डिस्टेंसेज राइट टू द मिरर, और मिरर के राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो कैसी होंगी? पॉजिटिव। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं, उसी की बेसिस पर ही हमने पहला रूल बना दिया कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा सामने होता है तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ देखा जाएगा द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। ठीक है बेटा, हमने बता दिया कि जो रियल इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? मिरर के सामने बनती है। इसलिए जो भी रियल डिस्टेंसेस, रियल इमेज की डिस्टेंस होगी वो हम कैसा मेजर करेंगे? नेगेटिव मेजर करेंगे। और द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसे हम पॉजिटिव लेंगे अगर वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में बनेगा। इज दैट क्लियर? ये 3 बातें हमें समझ में आ गई। अब बात आती है हमारे पास फोकल लेंथ की। तो देखो ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ यानी कि इधर मेजर करेंगे। अगर ये एफ है, अगर हम इधर ही तो होगा इसका है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या बताएगा? हमें फोकल लेंथ बताएगा। तो अब ये जो कॉनकेव मिरर है हमारे पास, तो कॉनकेव मिरर में जो फोकस है वो लेफ्ट साइड में है, तो फोकल लेंथ हम लेफ्ट में मेजर करेंगे, और लेफ्ट में मेजर करने वाला डिस्टेंस कैसा होता है? निगेटिव होता है। द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज, हमेशा याद रख लो, निगेटिव ही लेनी है। कॉन्वेक्स अगर मैं करता हूँ तो कॉन्वेक्स को मैं किधर बनाऊंगा? इधर, ऐसे ऐसे बनेगा कॉन्वेक्स, इसका फोकस इधर होगा। तो राइट हैंड साइड पे मेजरमेंट करेंगे हम, तो इसके हिसाब से हमारे पास आ गया द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होंगी सभी के। अब आ जाती है हाइट के बारे में। तो देखो, जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम ऐसे रखते हैं, और इसका हाइट होता है यहाँ से यहाँ तक का हाइट। अब इमेज हमने देखा था कि जो वर्चुअल इमेज बना था कॉनकेव में वो इधर बना था,
और जो रियल बनाता है वो कभी कहाँ बनाता है, ऐसे नीचे की तरफ बनाता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से रहेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा, क्योंकि ऊपर की तरफ मेजर करेंगे हम हाइट। और हाइट ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। रियल इमेज की हाइट नेगेटिव होगी और हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज इसकी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। ये टर्म्स हमें याद रखनी है, ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। इसको नोट करते जाएंगे साथ के साथ में। एक चीज और, अब इसके बाद मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम, यानी मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम। तो अब ये बात आती है कि द मैग्निफिकेशन, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव, और अगर हमारे पास द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज, रियल इमेज के लिए एम पॉजिटिव रहेगा, एम मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन। सॉरी, लीनियर के लिए एम जो रहेगा वो क्या लिख दिया है मैंने, नेगेटिव रहेगा, और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव रहेगा। दोनों मैंने क्या लिख दिया, सही तो लिखा था। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज पॉजिटिव एंड रियल इमेज नेगेटिव, ठीक, याद रखेंगे। वर्चुअल इमेज जब बनेगी तो एम की वैल्यू पॉजिटिव, यानी एम जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और रियल इमेज जो बनेगी तो एम जो आएगा हमारे पास कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो इतना साइन कन्वेंशन याद रखना है। अगर हम इसको याद नहीं रखेंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और ये साइन कन्वेंशन, ये तीन चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। आज के हमारे वीडियो में यही तीन बातें हैं, और इन तीन बातों को बहुत गौर से पढ़ने के बाद में आप साइन कन्वेंशन को ध्यान रखेंगे। के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। आज के लिए इतना है।